नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे कमाल के फैक्ट्स जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर शायद यकीन न हो। तो चलिए सीधे प्राकृतिक दुनिया में गोता लगाते हैं और शुरू करते हैं एक सवाल से। सोचिए जरा, एक नहीं, दो भी नहीं, पूरे 9 दिमाग। नहीं नहीं, ये कोई हॉलीवुड की फिल्म का एलियन बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे ही समंदर की गहराइयों में रहता है। जी हाँ, ये है ऑक्टोपस। कमाल की बात यह है कि इसका एक तो मेन ब्रेन होता है, लेकिन इसकी हर एक भुजा में यानी हर एक आर्म में एक छोटा दिमाग भी होता है। मतलब इसके हाथ पैर अपने आप सोच समझकर काम कर सकते हैं, शिकार पकड़ना हो या खतरे से बचना हो। है ना एकदम कमाल की बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अपनी जिज्ञासा की उड़ान को जारी रखते हैं और मिलते हैं पक्षियों की दुनिया के एक और अजूबे से। इसमें एक ऐसी खूबी है जो इसे बाकियों से एकदम अलग बनाती है। और ये है नन्हा सा हमिंग बर्ड यानी गुंजन पक्षी। सही में ये कुदरत का एक चलता फिरता अजूबा है। पता है, ये अपने पंख इतनी इतनी तेजी से फड़फड़ाता है कि हवा में एक ही जगह पर रुक सकता है और तो और पीछे की तरफ भी उड़ सकता है। ये एक ऐसी कला है जो किसी और पक्षी के पास है ही नहीं। चलिए अब एक और पहेली पर आते हैं। ये कहानी है जिंदा रहने की और माहौल में ढल जाने की। बस कल्पना करके देखिए, पूरी जिंदगी बिना एक भी बूंद पानी पिए। क्या ये मुमकिन है? तो मिलिए अमेरिका के कंगारू रैट से। ये जानवर अपनी जरूरत का सारा पानी उन बीजों से ही निकाल लेता है जो ये खाता है। मतलब रेगिस्तान में जिंदा रहने की कला का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है। तो ये तो थे प्रकृति के कुछ अजूबे, लेकिन ठीक इसी तरह हमारी इंसानी संस्कृति भी बहुत दिलचस्प बातों से भरी हुई है। तो चलिए अब जरा भारत से जुड़े कुछ ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स पर एक नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत हिंदी मुहावरा है। इससे पता चलता है कि हमारी भाषा में कितनी गहराई है। गागर में सागर भरना। इसका सीधा सा मतलब है कम से कम शब्दों में बहुत गहरी और बड़ी बात कह देना। अब देखते हैं भारत की पहचान से जुड़े कुछ खास तत्व। इंडिया गेट, जो हमारे शहीदों की याद दिलाता है। हमारे तिरंगे का केसरिया रंग, हिम्मत और बलिदान का प्रतीक। और क्या ये पता है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किसने किया था? मैडम भिकाजी कामा ने। उन्होंने हमें हमारी पहचान का एक बहुत मजबूत सिंबल दिया। सच में हर प्रतीक के पीछे एक कहानी छुपी है। अच्छा, ये एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ। एक ऐसा त्योहार जो एक खास प्रोफेशन से जुड़ा है। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि वो कौन लोग हैं? इसका जवाब है व्यापारी और सौदागर। ये दिखाता है कि दिवाली के त्योहार में बिजनेस और समृद्धि का कितना बड़ा कल्चरल महत्व है। इसीलिए इस मौके पर व्यापारियों को इतना सम्मान दिया जाता है। आज़ादी के बाद का भारत, कई बड़े बड़े मील के पत्थर हासिल किए गए, जैसे कि 1950 में जब पहली बार पूरे भारत में IAS की परीक्षा हुई। इसने हमारे देश की एडमिनिस्ट्रेटिव नींव रखी। और फिर 1952 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति बने। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ बताता है कि खेती के मामले में भारत एक सुपर पावर है। पूरी दुनिया में हम सब्जियों के दूसरे सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। ये हमारी फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमी दोनों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब फटाफट कुछ और आंकड़ों पर नजर डालते हैं। भारत में सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? चावल की, जो करोड़ों लोगों का मेन फूड है। और भारत का सबसे साफ शहर वो है इंदौर, जो लगातार ये खिताब जीत रहा है। ये वाकई एक बड़ी उपलब्धि है। और आखिर में हमारे संविधान में पूरे 12 शेड्यूल हैं जो देश के कानून का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई भारत की बात। अब जरा देश से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि दुनिया भर में क्या-क्या दिलचस्प चीजें हो रही हैं। G20 आज की ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन ये जानना भी तो जरूरी है कि इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो इसका जवाब है USA, यानी अमेरिका। सबसे पहला G20 समिट वहीं हुआ था और ये इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की दुनिया में एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। क्या कभी सुना है कि खेती रात में भी होती है? सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये सच है। और इससे ये भी पता चलता है कि किसी जगह की ज्योग्राफी हमारी रोज की जिंदगी पर कितना असर डाल सकती है। ये होता है नॉर्वे में। असल में ये वहाँ के खास ज्योग्राफिकल हालात की वजह से है। नॉर्वे की जो लोकेशन है, वहाँ गर्मियों में दिन बहुत बहुत लंबे होते हैं, तो ये उसी हिसाब से किया गया एक स्मार्ट अडेप्टेशन है। चलिए अब जरा टेक की दुनिया की बात करते हैं। CPU,
हम सब ने ये नाम सुना है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आसान भाषा में कहें तो ये हर कंप्यूटर का दिमाग होता है। यही वो छोटा सा पार्ट है जो वो सारे कैलकुलेशंस करता है जिनसे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया चलती है। तो अब इस जानकारी से भरे सफ़र के आखिर में एक सवाल। ये सवाल हमें याद दिलाता है कि अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपडेट रहना कितना ज़रूरी है। और आखिर में बस एक बात, ज्ञान एक यात्रा है, मंजिल नहीं। उम्मीद है आज के इस सफ़र में कुछ नया और दिलचस्प सीखने को मिला होगा। अगली बार तक अपनी जिज्ञासा को जिंदा रखिए और सीखते रहिए।